मेरा खुद का नाम अब्दुल्ला है। आपने इतनी बड़ी रेसिडेंसी बना दी, लेकिन उसको जो है ना गवर्नमेंट ने आकर के बुलडोजर लगा दिया, तो ये आपकी इंसल्ट ही हुई ना। मुस्लिम लड़की हिंदू से प्रेम कर सकती है। एक तरफ अरशद मदनी बैठे हुए रहते हैं, एक तरफ असद मदनी बैठे हुए रहते हैं। ये तो अपनी जागीर बना रखी है इन लोगों ने। अरशद मदनी जी से खुल के ये बात बोल रहा हूँ, आप जो है मुसलमानों के ठेकेदार मत बनिएगा। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लगातार चल रहा है। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी पे बुलडोजर गरजा और जो सरकारी ज़मीन थी उसको कब्जे से मुक्त कराया। सरकारी ज़मीन थी उस पर बुलडोजर चला दिया गया। अब वहाँ के मुस्लिम कह रहे हैं कि एक तरफा बुलडोजर है, सिर्फ मुसलमानों पर योगी जी बुलडोजर चला देते हैं। नहीं ठीक है, चलिए मीडिया में ये बात चलती है, ये बात परोसी इसलिए जाती है क्योंकि ये मीडिया का कंटेंट बनता है। लेकिन मैंने भी देखा है कि योगी जी ने कई ऐसे नॉन मुस्लिम्स की भी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने जो ना धराशायी किया है, जो कानूनी तौर पर इलीगल लगते हैं। लेकिन इस बात में कोई विरोधाभास नहीं है कि वो अपने आप को, यानी कि जो अरबी में बोलते हैं मुनाफिकत, योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं एक बात बहुत अच्छी पसंद करता हूँ और हम गर्व से बोल सकते हैं, हमको इस बात का डर नहीं है कि अगर कुछ मुसलमानों से या मुसलमानों के एक समुदाय से वो नफरत रखते हैं या इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमी रखते हैं, तो खुल के वो बात करते हैं, अपनी करनी चाहिए उनको। अगर जैसे कि मैं हूँ, मेरा अगर उनसे अगर हम आमने सामने हुए कोई बात हुई, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बताई जो मुझे इल्म है, तो मैं निसंकोच होकर के उनकी उस बात को, उस गलतफहमी को दूर करूँगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि अरे इन्होंने हमारे मज़हब के खिलाफ ऐसा बोल दिया, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपके नॉलेज में ना होने की वजह से और आपको बात को गलत तरीके से बताने की वजह से आप उसके ऊपर जो है ना क्रोधित हो सकते हैं। वो एक चीफ मिनिस्टर है और एक ऐसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान की कंट्री की जितनी उसकी आबादी है और उसका फल क्षेत्र जो है, उसका जो रेडियस है, वो पाकिस्तान से भी बड़ा है। तो आप लोग और मेरे देश के जो भी लोग हैं, मुसलमान हो या जो भी गैर मुस्लिम हो, सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की एग्रेसिवनेस को आप जो है ना इस्लाम से या मुसलमानों से जोड़ करके मत देखिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बरेलवी का मरकज़ है, देवबंदी का मरकज़ है, क्या बात है, क्या कमी है वहाँ के उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम में कि वो योगी आदित्यनाथ जैसे चीफ मिनिस्टर को जो कि नॉन करप्ट है, मैंने तो अभी तक उनके नाम से जो है भ्रष्टाचार नहीं सुना। कोई भ्रष्टाचार नहीं। एक मामूली सा हमारा एमएलए है अकबर अवैसी, वो 25 साल पहले जो है ना जाहिद अली खान के दिए हुए जो है ना गाड़ी पे फिरता था, आज वो जो है ना हज़ारों करोड़ का मालिक है, उसका हिसाब कोई नहीं पूछता। हाँ, एक मामूली सा एमएलए जब भ्रष्ट है, ये तो चीफ मिनिस्टर है और 1-2 दिन का नहीं है, 8 साल से चीफ मिनिस्टर है। मैं समझता हूँ कि 2 या 3 मरतबा वो जो है ना पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। तो क्या ये मुस्लिम आलिमों की गलती है कि योगी जी से कभी साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर, पारदर्शी तौर पर बात नहीं की? बिल्कुल, ये उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम की गलती है और बरोज़ महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद हशर के दिन ये बात होगी और योगी आदित्यनाथ जी भी बोलेंगे रब्बुल आलमीन को कि मुझे जिस बात का ज्ञान नहीं था, ये इनकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी, आप इन लोगों को भी जहन्नम में डालो। ये बात मेरी ये बात अगर गलत है तो मैं उलमाए देवबंद और उलमाए जो है ना बरेली उलमा से और जो भी उलमाए कराम है, जिनको लोग जो है ना कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुल्क में बढ़ रही नफरत को दूर करने के लिए जो गलतफहमियाँ गैर मुसलमानों में पाई जाती है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से, उसे दूर ना करें। यह मेरे ज़मीर की आवाज़ है और मैं कभी भी ऐसी बात जो इस्लाम के ख़िलाफ़ मन घड़त हो, मैं उसके ताल्लुक़ से भी अच्छे अंदाज में बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि फ़िरौन के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम को आपने भेजा तो आपने बोला कि तुम अगर वहाँ जाओ तो प्यार से और बड़ी अच्छी अंदाज में बात करना, क्योंकि याद रखिए जो भी बात गुस्से से बोली जाती है या फिर सामने वाले को क्रोधित करके बोली जाती है, तो उसका जब दिमाग ख़राब हो जाता है ना, तो वो बात उसके दिमाग में नहीं जाती और जिसकी वजह से जो है ना आपके बोलने का जो असल मूल कारण होता है या मकसद होता है वो दफन हो जाता है। लिहाजा मेरे उलमाए कराम से मेरी रिक्वेस्ट है। और एक बात, प्लीज़, सॉरी टू से यू, जिस तरह से हमारे मौलाना अरशद मदनी जी हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आप जमीयतुल उलमा या उलमा या मुफ्तियान बोर्ड के जो है ना आप चीफ़ हैं जमीयतुल उलमा हिंद के, कब तक रहेंगे आप कब तक रहेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 60 साल में रिटायरमेंट दे दिया जाता है, आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे? आपको सत्ता का इतना लालच है, कुर्सी का इतना लालच है कि आपको उसी को पकड़ के बैठना चाहते हैं। हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों में आपसे ज़्यादा तालीम याफ्ता कोई नहीं है। जब दुनिया में दुनिया के हर फील्ड में ये देखा जाता है कि नौजवानों को उस फील्ड में परिश्रम करने से उस देश का जो है प्रोग्रेस होता है, उस देश का विकास होता है, तो बड़े बूढ़े लोग तो सिर्फ मार्गदर्शन बनते हैं। आप तो वो कुर्सी पकड़ के बैठे हो जिन कुर्सियों पर नौजवानों को बैठना चाहिए। क्या हमारे देश में नौजवान उलमाए कराम मुफ्तियान कराम नहीं है? एक तरफ अरशद मदनी बैठे हुए रहते हैं, एक तरफ असद मदनी बैठे हुए रहते हैं। ये तो अपनी जागीर बना रखी है इन लोगों ने भी। मैं पूछता हूँ आपसे, अरशद मदनी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, सबील इस्लाम के मामले में जब आप आए थे, आपने किस तरह की जो है ना हरकत की थी? वहाँ पर हैदराबाद के सबील इस्लाम को बर्बाद करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। आज भी वहाँ असद अवैसी का टोला और वहाँ पर जो है ना कुछ गुंडे और बदमाश उसको कब्जा करके बैठे हुए हैं।
मैं अरशद मदनी जी से खुल के ये बात बोल रहा हूँ, आप जो है मुसलमानों के ठेकेदार मत बनिएगा। आपको अगर वाकई अगर दीन की और मुल्क की खिदमत करनी है तो आप अच्छे और बेहतरीन उलमाए कराम की कम से कम 100 या हिंदुस्तान के जो ना 30 स्टेटों में अगर 300 उलमाए कराम की टीम को तैयार करिए आप। हर स्टेट से 5-5 को भी अगर तैयार करेंगे ना तो भी आपके लिए आपके मरने से पहले आपके लिए एक ऐसा क्रेडिट आपके सर जाएगा। वो उलमाए कराम देश में जो है मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के अमन के लिए, मुसलमानों की माशी और फलाही तरक्की के लिए वो काम कर पाएंगे। ये काम नहीं करेंगे तो आप याद रखिए उस पोस्ट पे, उस ओहदे पे बैठने का आप हक नहीं रखते, और अभी भी आप वो हक नहीं रखते। आप सरपरस्त बनिए, हमारे सर पे हैं, लेकिन वो मनसब को आपको छोड़ना होगा। और बताइए कब छोड़ेंगे? अब्दुल्लाह का क्या मतलब? अब्दुल्लाह का मतलब, अच्छा सवाल किया आपने। दुनिया की सृष्टि की जितनी भी चीज़ें हैं जी, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब जो है इनका नाम अब्दुल्लाह है, यानी कि ईश्वर की भक्ति करने वाले। झाड़ पहाड़ चरिंद परिंद पेड़ पौधे सब ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो जो ईश्वर की भक्ति करता है उसको बोला जाता है अब्दुल्लाह, यानी कि हिंदी में बोला जाता है भगत, ईश्वर का भगत। ठीक, यही है। और वहाँ पर अभी जो उत्तर प्रदेश में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें अब्दुल्लाह रेसिडेंसी के बारे में बताया गया था कि उन लोगों ने जो है ना एक बहुत अच्छी बड़ी रेसिडेंसी तो बनाई है, लेकिन उन्होंने उसमें अवैध तरीके से भी जो है ना एक इलीगल गवर्नमेंट लैंड या कोई लैंड जो है ना कब्जा कर रखी थी। जी भाई ये क्यों? नाम तुमने इतना अच्छा रख दिया है और मैंने सुना कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। जी ठीक है, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखे होंगे, आपके बेटे का या आपकी फैमिली के किसी मेंबर का नाम होगा, और आप उसको जो है ना बड़े अच्छे तरह से जो है ना यानी कि उसका फेस लिफ्ट करके और उसमें एमिनिटीज़ दे करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है कि, और ये बहैसियत मुसलमान, ये कौन सा तुम्हारा ईमान और तुम्हारा जो है इस्लाम पे चलने वाला काम है या तिजारत है जिसमें तुम किसी का माल हत्या करके जो है तुम अपने रियल इस्टेट वेंचर को प्रमोट करोगे? और इस संदर्भ में अगर गवर्नमेंट के संज्ञान में ये बात आई है, यानी कि गवर्नमेंट की नोटिस में अगर नॉलेज में बात आई है, और अगर गवर्नमेंट ने उसको अगर तोड़ा है, अगर बिना नोटिस के भी तोड़ा होगा तो भी वो गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो काम किया था अब्दुल्लाह रेसिडेंसी वाले ने वो गलत काम किया था। पैमाइश करके तोड़ा है, उसको पैमाइश की है उसकी, तब जाके यानी कि उसका पंचनामा हुआ है। हाँ। तो और अच्छी बात है ये, एज पर द SOP स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स के तहत अगर उन्होंने किया तो और अच्छी बात है। लेकिन मैं अब्दुल्लाह रेसिडेंसी वालों से पूछता हूँ, मुझे नहीं मालूम अभी भी मुझे नहीं मालूम कि वो लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, हिंदू समुदाय से, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय से तो बहैसियत मुस्लिम मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको पहले ये समझाऊँ कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अगर कुछ लोग इस बात से नाराज़ भी होंगे कि भाई अरे हमारा नाम मुसलमानों का नाम होने की वजह कि मेरा खुद का नाम अब्दुल्ला है, तो ये अगर उन लोग कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों पर ये एक तरह का अत्याचार हो रहा है, तो ये बात सरासर गलत होगी और इसको इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जाएगा। बस ये इमोशनल कार्ड ना खेलें। क्या इस्लाम ने, क्या कुरान ने आपको इस बात का हुक्म दिया है कि किसी की भी ज़मीन या किसी का माल, किसी की भी अमानत, किसी की भी मिल्कियत हथिया लें? बिल्कुल नहीं। सराहन कुरान में इस बात की इसके ताल्लुक़ से हुक्म है सख्त कि जो कोई भी किसी का नाहक तरीके से माल खाएगा, ज़मीन हो, कोई भी चीज़ हो नाहक तरीके से लेगा, ईश्वर का रब्बुल आलमीन का उसका प्रकोप दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा और जलील भी होंगे। तो एक तरह से जो है ना आपने इतनी बड़ी रेसिडेंसी बना दी, लेकिन उसको जो है ना गवर्नमेंट ने आकर के बुलडोज़र लगा दिया, तो ये आपकी इंसल्ट ही हुई ना। आपकी जो अच्छे करियर ग्राफ में आपके एक दाग लग गया कि आप जो है तो दूसरों का माल लूट खसोट करके उसको भी अपना माल बताते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने, कुरान करीम की आयत है। मैं सारे भारतवर्ष के सारे उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस बात को आप करेक्शन करें और बताएं, अगर ये सच है तो हमारे सारे मुल्क के मुसलमानों को बताएं। ठीक है, छोड़ दीजिए गैर मुसलमानों को, गैर मुस्लिम में सब आ गए, जितने भी मुसलमानों से सब आ गए। मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि मुसलमानों को ये बात बता दीजिएगा कि नाहक के धोखा दे करके, जुल्म करके, चोरी करके या फोर्जरी करके किसी की भी माल, ज़मीन, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि किसी अगर ये बताया जाता में बात बोली जाती है, मैं उस बात को सरे से नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई मुसलमानों के बच्चों में अगर किसी गैर मुस्लिम की लड़की के साथ, गैर मुस्लिम बोल रहा हूँ मैं, इसमें आप हिंदू सिख ईसाई यहूदी या किसी और की बात नहीं है, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, एक मुसलमान के लिए धोखा दे करके किसी को अपना जीवन साथी बनाना, ये भी इस्लाम में नापसंदीदा अमल है। वहीं पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से भी इस बात को गलत तौर पर खाली ये बोलना कि किया जा रहा है, तो मैं दुनिया में इस बात को करने वाले या हमारे देश में इस बात को करने वालों को मैं चैलेंज करूँगा कि कोई ये नहीं बता सकता कि सेंटर है। ये बेकार की और फालतू किस्म की बात है। इस मामले में ये बोला जा सकता है कि हमारे देश के मुख्तलिफ धर्म और प्रांत के नौजवानों में कभी भी हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से प्रेम कर सकती है, कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्रेम कर सकता है, या ईसाई लड़की जो है ना मुस्लिम लड़के से प्रेम करेगी, या मुस्लिम लड़की कोई ईसाई से प्रेम करेगी, क्योंकि आज हमारे देश में जो है ना लिबर्टिज़म ज़्यादा है और कॉलेजेस में पढ़ने का और जॉब जहाँ पर करते हैं वहाँ का कल्चर मिक्स कल्चर हो रहा है, तो उसमें ये चीज़ें स्वाभाविक हो सकती हैं। अब उस पे जो क्या योगी जी का जो शासन प्रशासन है वो ठीक काम कर रहा है?
जो आप तो कल ही घूम के आए हैं उत्तर प्रदेश से। हाँ सुनिए आप, तो सच बोल रहा हूँ और प्लीज़ मेरी बात को रखिएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश जो है ना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ पर लगभग 80 से या 82 पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। 80। तो वहाँ पर भी अब तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो वहाँ का जो है ना प्रोग्रेस बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ की दिल्ली जो है, दिल्ली से भी बेहतरीन वहाँ की साफ़ सुथरी सड़कें हैं, रोडें बड़ी बड़ी हैं। और मैंने यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के गांव-गांव जो मैं देखा हूँ, वहाँ गांव में भी यहाँ पे जो है ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, वहाँ पर जो है ना पानी की बोरवेल की अच्छी मिनरल वाटर की व्यवस्था है, फैसिलिटी है। कानून व्यवस्था कैसी लगी? कानून व्यवस्था बहुत सारी जगहों पर अच्छी है, लेकिन अभी हाल में एक गलत काम, ख़तरनाक काम हुआ है। वो ख़तरनाक काम ये हुआ है कि कुछ अवैध खनन करने वालों ने दूसरे लोगों को सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए और पुलिस में फंसाने के लिए उन लोगों ने सिर्फ एक जुमले का इस्तेमाल किया है। मैं योगी जी के प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को जो उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर के एक गांव में जहां पर ये कल झगड़ा हुआ है, उसमें वहां के लोगों को कौन सा समाज बताया था मैंने आपको आज? कश्यप समाज नहीं, निषाद समाज के लोगों को जो है ना ज़बरदस्ती उनकी औरतों को, 70 साल की 60 साल की औरतों को थाने में बिठा दिया गया है और उनको मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है। और सिर्फ एक अवैध खनन करने वाले के सपोर्ट में पुलिस अगर काम कर रही है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और उसमें ये यूज़ किया गया वर्ड, असल जो वर्ड यूज़ किया गया वह फितना है। उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया है उन गांव वालों के लिए कि ये जो है ना समाजवादी पार्टी के हैं, क्योंकि अवैध खनन करने वाले या जो बास्टर्ड्स होते हैं या जो बदमाश लोग होते हैं उनको एक लाइन अच्छी तरह से पता है दे दिया गया है कि योगी जी बीजेपी और बीजेपी की एंटी पार्टी आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से बड़ी कोई अपोजिशन नहीं है वहाँ पे। ना तो आपके मायावती जी हैं, ना ही कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। तो यहाँ पर इस गंदी बात को इस्तेमाल किया गया है, जबकि वो गाँव के लोग बेचारे जो है ना इन बातों को जानते ही नहीं है, पॉलिटिक्स को। और उस गांव में जो मैंने जो सर्वे किया है, वहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन ही नहीं है। 4 लड़कियों के पास भी एजुकेशन नहीं है। वहाँ पर जो ना मैंने बोला कि यहाँ पर स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। और आप लोगों को चाहिए कि अब फिल वक्त आप दिल्ली जाएं, वहाँ पर जाके एजुकेशन मिनिस्ट्री से मिलें और यहाँ के गांव के लिए जितनी भी चीज़ें सुविधा हो गई हैं माशाल्लाह, अब यहाँ पर ज़रूरत है चिकित्सा की और एजुकेशन की और लड़कों के लिए जॉब की। अब्दुल्ला भाई, लास्ट में यही पूछूंगा, क्या कहना चाहेंगे जो लोग सोसाइटी के नाम पर बांटते हों, जो लोग खाने पीने के नाम पर बांटते हों, वो चाहे किसी भी धर्म मजहब से ताल्लुक़ उनका रखता हो, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? देखिए, इस तरह के लोग जो है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए नासुर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है कि वो लोग जो फितना करते हैं करने वालों से भी ख़तरनाक है। तो ये ज़बानी बातों का फितना, जैसे कि अब्दुल्ला रेसिडेंसी वाला खेल हो गया, तो इसको इन्होंने है एक मान लीजिए 2000 गज की या फिर जो है ना 1 एकड़ या 2 एकड़ की जो है ना वो गेटेड कम्युनिटी होगी, लेकिन उस बात को अगर आज के मीडिया के, सोशल मीडिया के दौरान फैलाया जाएगा तो भारत के 150 करोड़ लोग नहीं बल्कि दुनिया भर के कम से कम 850 करोड़ लोगों में जो हिंदी उर्दू जानने वाले लगभग 300 करोड़ लोग हैं, उनमें ये बात का जहर फैलेगा। तो इस तरह के जहर फैलाने वालों को चाहिए कि वो इंसानियत का काम करें और अपने पैसे को कमाने के लिए। वहाँ पे हिंदू की एंट्री बैन करने की भी बात हुई। हाँ, मैंने ये भी सुना था, लेकिन उसमें फिर कुछ एक लोगों ने ये बताया था कि भाई यहाँ पर जो है हिंदू की भी एंट्री है और यहाँ पर हिंदू भी जो है ना इसमें प्लॉट्स ले सकते हैं, आप आइए, आप भी आके प्लॉट लीजिए। लेकिन मैं एक बात ये भी बोलूँगा कि अब्दुल्ला रेसिडेंसी के लोगों का भी बयान, जो असल वो उसके जो ओनर हैं, उनका बयान लेना चाहिए, आपके भी चैनल को जाकर के लेना चाहिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट बताएं और अगर उनके पास कोई तथ्य है, सच्चाई है, तो वो लाएं। और आपके चैनल का भी काम है, क्योंकि आपका चैनल भी जो है ना आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ट्रुथ जो भारत कुछ है आपका ट्रुथ गान, ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना देखा जा रहा है। लिहाजा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे जर्नलिस्ट की तरह कि हर 2 पक्ष के बयान लें और उन बयान को फिर क्रॉस चेक करें।